किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि सल्फर और जिंक के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर आप जिंक की या फिर आप सल्फर की डिफिशियंसी रह जाती है गेहूं की फसल में या किसी अन्य फसल में, तो उस चीज़ को आप कैसे पूरा कर सकते हैं और उसकी क्या क्या हानि है और उससे क्या क्या लाभ है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी किसान भाइयों कि आप कैसे करके अपनी गेहूं की फसल या अन्य फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दर ले सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। क्योंकि हमारा बस वीडियो बनाने का बस यही तात्पर्य कि जो हमारी खुद का एक्सपीरियंस है वो सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि सल्फर के क्या क्या हानि है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँ, किसान भाइयों का सवाल रह जाता है क्योंकि सल्फर बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं उसके फ़ायदे के बाद बता दूँ। पहले तो किसान भाइयों, सल्फर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो एक फंगस भी है, कीटनाशक भी है, सल्फर एक पीजीआर टॉनिक भी है। तो सल्फर के बहुत सारे फ़ायदे हैं किसान भाइयों, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप ये सल्फर एक पीजीआर टॉनिक भी है, अगर आपकी फफूंदी भी लग जाती है किसी भी फसल में तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये अगर हमारी गेहूं की फसल में आपने देखा हो किसान भाइयों कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उनका जो पीलापन आने लग जाता है, उनकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, तो ये किसान भाइयों सल्फर की डिफिशियंसी से होता है। तो इस चीज़ का किसान भाइयों आप लोग ध्यान रखिए कि सल्फर का प्रयोग करना ही है, क्योंकि अगर सल्फर का आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जो गेहूं की फसल है उसमें फंगस लग जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपने देखा हो किसान भाई कि आपकी जो पत्तियां पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसमें सल्फर की डिफिशियंसी आ जाती है। तो सल्फर की डिफिशियंसी को कैसे पूरा करना है, क्या इसकी सही मात्रा है, मैं आपको किसान भाई बताना चाहूँगा। आप किसान भाई, अगर आप पाउडर फॉर्म में सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप दानेदार सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर दीजिएगा किसान भाइयों। इससे ये होगा किसान भाइयों, मैं ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद 8 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। आपकी जो गेहूँ की फसल है वो बहुत ही अच्छी हरी भरी एकदम दिखाई देगी और वो ज़्यादा उसकी बढ़वार होगी, क्योंकि सल्फर की कमी से बढ़वार रुक जाती है। तो अगर आप इसका प्रयोग करें तो आपकी जो बढ़वार है वो अच्छी होगी और आपकी जो फसल होगी एकदम हरी भरी होगी अन्य फसल के मुकाबले, जो भी आपके पड़ोस में फसल गेहूं की फसल करी हुई उसके मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि अब जिंक का प्रयोग क्यों करना अति आवश्यक है। किसान भाई, जिंक का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि जिंक एक ऐसा है कि जिंक क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखता है। अगर हमारी जो फसल है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है तो आपने देखा हो किसान भाइयों आपकी पत्तियां पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है और उसमें सही दर नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँ कि जिंक का अगर आप प्रयोग करेंगे उससे आपकी जो गेहूं की फसल है या कोई अन्य फसल आप ये जो भी करते हैं तो उसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसको बढ़ाए रखता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि इसमें जो गेहूं में जो बढ़वार होती है, अगर जिंक की कमी हो जाती है तो उसकी बढ़वार रुक जाती है। आपने देखा हो कि काफ़ी समय से आपने गेहूं की फसल है लेकिन उसमें बढ़वार नहीं हो रही है आपने, तो इस चीज़ को आपको नोट करना है किसान भाइयों कि उस समय आपको जिंक का प्रयोग करना है। अब मान लीजिए किसान भाइयों आपने जिंक का प्रयोग पहले करा था, लेकिन किसान भाइयों मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जिंक का प्रयोग करते हैं, हर साल जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा आप 2 से 3 साल में आपको जिंक का प्रयोग करना ही है। अगर मान लीजिए आपने पिछली साल जिंक का प्रयोग नहीं करा था या इससे पिछले साल नहीं करा था, लेकिन 2 से 3 साल में एक बार आपको जिंक का प्रयोग करना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी के। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि जिंक के बहुत सारे मार्केट में ब्रांड आते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे ब्रांड का ही प्रयोग करें। मैं जो प्रयोग करता हूँ किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा मोनो जिंक का मैं प्रयोग करता हूँ। आप लोग भी मोनो जिंक का प्रयोग कर सकते हैं या किसी अन्य अच्छी क्वालिटी का ही प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम किसान भाई बात कर लेते हैं कि इसके खर्चे की। तो किसान भाई इसका जो खर्चा आएगा 1 एकड़ के हिसाब से 300 से लेके 350 प्रति एकड़ आएगा। तो किसान भाई आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, मैं एक आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। किसान भाई आपका कोई सवाल है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपका डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं या आप हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। मैं आपका तुरंत ही सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा किसान भाइयों। और आप बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि आपको यूरिया के क्या फ़ायदे हैं और
आखिरी सिंचाई आपको कब करना है, वो सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो किसान भाई, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा और आप वो सारे वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नई वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।